रैना व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं चैट जीपीटी के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करूंगा। चैट जीपीटी का मतलब है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। यह एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है। चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट chat.openai.com है। इसके जरिए यूजर यानी कि आप किसी भी सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। पहली बार सुनने में तो यह आपको बिल्कुल गूगल सर्च जैसा लगेगा, हालांकि फ्रेंड्स हकीकत में यह उससे बिल्कुल अलग है। गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो आपके सवालों का पूरी तरह से जवाब देता है। गौरतलब है कि चैट जीपीटी आपके सवालों का जवाब देने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध 2021 तक के डेटाबेस का इस्तेमाल करता है। यह डेटा और कंप्यूटिंग तकनीकों से चलता है। यह शब्दों को सार्थक तरीके से एक साथ जोड़ने के बाद अपना जवाब तैयार करता है। इसके लिए यह न केवल शब्दावली और जानकारी का इस्तेमाल करता है, बल्कि शब्दों को उनके सही संदर्भ में समझकर अपना जवाब तैयार करता है। चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के बाद लाखों लोग इसका यूज कर चुके हैं। लॉन्च के बाद से इसके यूजर्स की संख्या 20 लाख के पार पहुंच चुकी थी। लॉन्चिंग के बाद से ही इसके नेगेटिव प्रभाव को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। चैट जीपीटी से कई तरह की गंभीर गलतियां सामने आई हैं। चैट जीपीटी के गलत और धार्मिक जानकारी देने के पीछे की वजह उसका 2021 तक का डेटाबेस है। यह सिर्फ 2021 के डाटा के आधार पर ही जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह क्रिएटिविटी के लिए संभावित खतरा हो सकता है। इस बारे में साओ पालो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मचादो डाइस का कहना है कि क्रिएटिविटी के लिए असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता होती है, लेकिन एल्गोरिथम। फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम से लर्निंग, एजुकेशन, डिजिटल सुरक्षा और यहां तक कि लोकतंत्र तक पर असर की संभावना दिखती है। अखबार में लिखा था कि जो राय पहले किसी व्यक्ति की अपनी पर्सनल राय होती थी, वो अब एक आर्टिफिशियल रोबोट के जरिए लिखा गया तर्क या राय भी हो सकती है। ब्राजील की फेडरल यूनिवर्सिटी की रिसर्चर यूरी लामा का कहना है कि नई तकनीक छात्रों को साइबर्ग यानी कि आधा इंसान और आधी मशीन में तब्दील कर सकता है। आप सभी ने तो रॉबर्ट मूवी देखी होगी, उसमें साइबर्ग का कैरेक्टर रजनीकांत जी ने बेखूबी से निभाया था। फ्रेंड्स, मेरा आपसे सवाल है, क्या यह मॉडल शिक्षा व्यवस्था के लिए एक अच्छा मॉडल साबित होगा, या क्या यह हमारे छात्रों की सोच और निर्णय लेने की कौशल पर सबसे विनाशकारी हमला साबित होने वाला है? डू सेंड योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। फ्रेंड्स, कुछ एजुकेशनर्स तो यहाँ तक सोचते हैं कि यदि छात्र चैट जीपीटी पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं तो उनकी स्वतंत्र आलोचनात्मक सोच और समस्या को सुलझाने की स्किल काफ़ी हद तक बिगड़ सकती है। समय के साथ छात्र सबसे हटकर सोचने और मूल विचार उत्पन्न करने की क्षमता को खो सकते हैं। अंत में फ्रेंड्स, चैट जीपीटी आर्किटेक्चर पर निर्मित एक उन्नत भाषा का सटीक मॉडल है। यह प्राप्त इनपुट के आधार पर मानव जैसी टेक्स्ट प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करने के लिए गहन शिक्षण तकनीकों का लाभ उठाता है। अपने विशाल प्रशिक्षण डेटाबेस और परिष्कृत एल्गोरिथम के साथ पूछे गए संदर्भ को समझकर सुसंगत पैराग्राफ उत्पन्न कर सकता है और उल्लेखनीय है कि परवाह के साथ आपके प्रश्नों का ये सटीक उत्तर भी दे सकता है। जिन लोगों को चैट जीपीटी के आने से खतरा महसूस होता, तो फ्रेंड्स, यह एक बहुत बड़ी गलत सोच है। इट इज़ अ बिग मिसकंसेप्शन। हमें अपनी सोच को काफ़ी हद तक चेंज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसी तरह के और रोचक इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।